Assalamualaikum. Hi, I'm Shakila. Welcome back to Geoscience Academy with FKS. अस्सलाम एवरीवन, इट्स मी शकीला। आज हमारा टॉपिक 3 है हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द हैबिटेट कि हैबिटेट क्या है। सो हैबिटेट प्लेसेस ऑफ लिव, रहने की जगहों को हैबिटेट कहा जाता है। अगर सिंपल हम इसको डिफ़ाइन करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हैबिटेट जो है एक एरिया है जहाँ पे लिविंग थिंग्स कैन लिव, रह सकती हैं, वो उसे हैबिटेट कहा जाता है। अब हैबिटेट के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, कोई एक हैबिटेट नहीं होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम ज़मीन पे घर बना के उसमें रहते हैं, तो हमारा घर क्या है? हैबिटेट है। इस तरह बर्ड्स ट्रीज़ में रहते हैं, ट्री में अपना होम बना के, तो इट्स आल्सो अ हैबिटेट। इस तरह जो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट में भी रहते हैं, तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इज़ आल्सो अ हैबिटेट। इस तरह फ़िशेस की अगर हम बात करें तो फ़िशेस पानी में रहती हैं, तो पानी क्या है? उनका हैबिटेट है। यानी जहाँ पे कोई भी रह रहा हो, उस रहने वाली एरिया को, जगहों को हैबिटेट कहा जाता है। अब आइए फर्दर देखते हैं कि हैबिटेट जो हैं, जैसे कि मुख्तलिफ हैबिटेट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके, और हर एरिया का यानी हर हैबिटेट का अपना ही टेम्परेचर होता है। कोई हॉट होते हैं, कोई कोल्ड होते हैं। तो आइए फर्दर उनको समझते हैं। तो हैबिटेट के टाइप्स हैं यहाँ पे 4। पहला है एक्वेटिक, यानी कि पानी में रहना, जैसे फिशेस पानी में रहती हैं। दूसरा है पोलर, यानी बर्फ़ वाले इलाके में, जैसे पोलर बियर बर्फ़ वाले में रहते हैं, पोलर एरियाज़ में रहते हैं। थर्ड वन इज़ डेज़र्ट, जैसे कैमल वगैरह हैं, तो ये डेज़र्ट में रहते हैं। एंड नंबर 4 फॉरेस्ट, एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जैसे लायन वगैरह, तो ये फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट इज़ आल्सो हैबिटेट। तो जैसे कि हर हैबिटेट अलग होता है, तो उसके फैक्टर्स भी अलग होते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे। सनलाइट, जो अमाउंट ऑफ सनलाइट हो, तो हर एरिया पे डिफरेंट होता है सनलाइट का पड़ना। जैसे पोलर है वहाँ पे बहुत ही कम, डेजर्ट है वहाँ पे ज़्यादा, इस तरह से। और वाटर, तो वाटर की भी जो है हर एरिया, हर हैबिटेट पे अलग अलग होता है। एक्वेटिक में तो वाटर आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे डेज़र्ट है, तो डेज़र्ट में बहुत ही शॉर्ट अमाउंट, बहुत ही मतलब कम पानी होता है, और जो रेन होता है उसका अमाउंट भी वाटर का बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम बारिश होती है। तो और टेम्परेचर, तो हर टेम्परेचर भी हर एरिया का अलग होता है। जैसे पोलर हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, डेजर्ट है वहाँ पे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, कहीं पे नॉर्मल होगा। इस तरह से टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। और क्वालिटी ऑफ एयर एंड सॉइल, वहाँ पे जो मिट्टी होती है और जो एयर होती है उसकी क्वालिटी भी अलग होती है, हर सॉइल की क्वालिटी अलग होती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि कौन सी चीज़ें कौन सी एरिया में रह सकती हैं। अब आइए देखते हैं कि जैसे कि डिफरेंट हैबिटेट्स थे, डिफरेंट उनके फैक्टर्स थे। इन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी हैबिटेट पे कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पे रह सकती है या नहीं रह सकती। अब इन सब फैक्टर्स को मिला के आपस में कहते हैं इकोसिस्टम। तो इन सब चीज़ों को मिला के कहा गया इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है एंड इकोसिस्टम कब बनता है? तो इकोसिस्टम इज़ मेड अप बाय इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पार्ट देयर इन्वायरमेंट। अब जो भी लिविंग थी चीज़ें रह रही हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो आपस में इंटरेक्शन तो होता ही है, क्योंकि हमें नॉन लिविंग थिंग्स की भी ज़रूरत होती है, लिविंग थिंग्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, प्लांट्स डिपेंड करते हैं और चीज़ों पे, एनिमल डिपेंड करते हैं और चीज़ों पे, यानी हम सब का एक दूसरे में इंटरेक्शन है ही है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है ये सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में, इसे जो है इकोसिस्टम कहा गया है हमारे इन्वायरमेंट का। तो सिंपली इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है।
तो जो हमारा एक्वेटिक हैबिटेट है, तो एक्वेटिक यानी कि पानी, तो पानी वाले हैबिटेट में रहने वाले, आप सबको पता है ज़मीन पे पानी है, एक्वेटिक है। तो जैसे कि सी है और रिवर वगैरह हैं, तो ये क्या हैं, ये हमारे एक्वेटिक हैं और इनमें आप सबको पता है कि फ़िशेस रहती हैं। लेकिन ये जो एक्वेटिक है ये 2 टाइप्स का होता है। एक वाटर हमारा होता है फ्रेश और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मैरिन, यानी कि फ्रेश नहीं जो होता है पानी उसको मैरिन कहा जाता है। तो ये एक्वेटिक में 2 टाइप्स होते हैं और इसमें डिफरेंट एनिमल्स ऑफ वाटर रहते हैं। अब सबसे बड़ा जो है एनिमल वो है हमारा ब्लू व्हेल। स्मॉलेस्ट जो हमारा एनिमल पानी में रहता है वो है प्लैंकटन। ये दोनों पानी में रहते हैं। बाकी आप सबको पता है क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये सब भी हमारे एक्वेटिक में रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब दूसरे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि पोलर है। तो पोलर में क्या होता है, पोलर इज़ अ वेरी ड्राई एरिया ऑफ लैंड, जहाँ पे रेन जो है बिल्कुल ही कम होता है और यहाँ पे जो डे होता है वो बहुत ही हॉट होता है और जो नाइट होती है वो बहुत ही कोल्ड हो जाती है। और यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स रहते हैं जैसे कि फॉक्स, कैमल, स्नेक वगैरह। और प्लांट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कैक्टी प्लांट है हमारा, तो ये ड्राई एरिया में रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में, पोलर के बारे में। तो पोलर हमने पहले डिस्कस कर लिया, पहला एक्वेटिक, फिर नंबर 3 जो है डेजर्ट। अब हम नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, पोलर को। तो पोलर जो एरियाज़ हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज़ होती हैं, बहुत ही टॉप पे होती हैं हमारे अर्थ के हिसाब से। ये बहुत ही टॉप पे हैं, यानी ऊपर वाला जो एरिया है वो पोलर एरियाज़ होते हैं। और वहाँ पे बहुत ही ठंड होती है, बहुत ही ड्राइनेस हो जाती है ठंड की वजह से। ये जो है स्नो और आइस के साथ ये एरियाज़ पोलर कवर होती हैं, यहाँ के बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। और यहाँ पे जो है ट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नो ट्रीज़ एयर देयर, नो ट्रीज़, यहाँ पे कोई भी ट्रीज़ नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यस, प्लांट्स वहाँ होते हैं जैसे कि लीचन्स, मॉसेस एंड फ्लावरिंग बुशेस वगैरह, या ग्रास जो होता है यहाँ पे पाया जाता है। अगर यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करें तो जी हाँ, एनिमल्स भी हैं यहाँ पे, जैसे पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, सील्स वगैरह यहाँ पे रहती हैं। अब जो है हम लास्ट नंबर यानी फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये तो फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट जो है फर्टाइल हैबिटेट है, यहाँ पे फर्टाइलाइजेशन होती है और हैवीली पॉपुलेटेड, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब कौन सी पॉपुलेशन, ह्यूमन की भी और साथ साथ जो है एनिमल्स की भी, जो हवाओं में उड़ते हैं, यानी बर्ड्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर एनिमल मौजूद होते हैं और साथ ही इंसेक्ट्स वगैरह भी, यानी स्पीशीज़ भी आ जाती हैं यहाँ पे, जो सॉइल वगैरह में भी रहती हैं बहुत से, जैसे कीड़े मकोड़े कुछ सॉइल में रहते हैं, कुछ ट्रीज़ में रहते हैं, तो वो सब भी आ जाते हैं। इसीलिए इसको हाईली पॉपुलेटेड कहा है, क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। And like my video and don't forget to press bell icon to subscribe my channel। ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने ज़रूर। Till then, stay connected, keep learning। अल्लाह हाफिज़।